हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर, जिसमें हमने नरेशन शुरू की हुई है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जिनको हम कहते हैं ऑलरेडी, जिसमें हम कर चुके हैं सिंपल सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ टेंसेस। तो आज हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, जो बहुत ही ज़रूरी सेंटेंस हैं और जिनके पीछे थोड़े से कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स अप्लाई होते हैं, जिनके बिहार पर हम इनको चेंज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन हम बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते क्या है एक्चुअल में। इंटेरोगेटिव जिनमें हम इंटेरोगेट करते हैं, मीन्स किसी से हम क्वेश्चन पूछते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम येस और नो का आंसर हमें मिलता है, एंड कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हमें रिप्लाई देना ज़रूरी होता है, लाइक हमें इंफॉर्मेशन देनी होती है। ठीक है, जिसमें हम येस और नो देते हैं, वो सभी हमारे किन से शुरू होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब से। एंड जो इंफॉर्मेशनल आंसर्स होते हैं वो हमारे शुरू होते हैं WH फैमिली से। ठीक है, जिनमें हमें इंफॉर्मेशन देनी होती है, जैसे वेयर डू यू लिव, व्हाट इज योर आंसर, हाउ आर यू, ओके, एंड वेयर डू यू गो, व्हाट आर यू डूइंग। इस तरह के क्वेश्चंस हम उनको क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशनल आंसर, जिनमें हमें देना होता है। और जो ऑक्सिलरी वाले होते हैं उनमें क्या होता है? व्हाट आर यू आर यू हैप्पी, डू यू नो मी, विल यू अकम्पनी मी। मीन्स इनमें हमें येस और नो का आंसर हमें देना होता है। मीन्स अगर हम येस और नो ही बोलेंगे, दैट इट मीन्स हमारा जो काम है वो ख़त्म हो गया, हमने रिप्लाई दे दिया। बट जहाँ पर WH फैमिली के होते हैं वहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन गिवन होती है, उसमें हमें कुछ ना कुछ बताना होता है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, जो येस और नो के होते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं, जिसमें इज हमारा आ सकता है, हमारा डू डज आ सकता है, डिड आ सकता है, हमारे जो मोडाल्स हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, ये सब हमारे किस में आते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड होते हैं। और WH फैमिली में क्या क्या होता है? व्हाट, वेयर, विच, हु, हाउ मैनी डेज, हाउ कैन यू डू। ठीक है, इस तरीके से। और अब हम इनके जो सेंटेंस हैं इनको चेंज करते हुए हम सबसे जो मेन हमारा जो चेंज होता है वो क्या होता है? जब भी हम ऑक्सिलरी वर्ब वाले सेंटेंस को डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं चेंज, तो उसमें हमारी जो कंजंक्शन थी, दैट था, उसको हटा के हम लगाते हैं इफ़ और वेदर। क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू रिपीट। जब हमारे येस और नो वाले क्वेश्चंस होते हैं, मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसमें हम इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करके हम इफ़ और वेदर का यूज करते हैं। यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमें इफ़ अच्छा लगता है तो हम इफ़ लगा देते हैं, और वेदर हमें अच्छा लगता है तो हम वेदर लगा देते हैं। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, एक सेंटेंस ले लेते हैं, उसकी हेल्प से आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। शी सेड टू मी, आर यू गोइंग। शी सेड टू को हमने किस में चेंज किया? आस्क्ड में, बिकॉज हेयर वी आर क्वेश्चनिंग टू समवन। सेड टू को आस्क्ड में, शी आस्क्ड मी, एंड हेयर इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करके हमने क्या लगाया? इफ़। बट हेयर इज ऑल्सो वन थिंग ऑल्सो वी हैव टू कीप इट इन आवर माइंड, दैट इज़ हमें हमेशा सबसे पहले सब्जेक्ट की तरफ मूव करना है। ऑक्सिलरी वर्ब को कुछ टाइम के लिए साइड कर देते हैं, फिर हम जाते हैं हमारे सब्जेक्ट की तरफ। आर के बाद हमारा सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, यू का हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट गिवन क्या है रिपोर्टेड स्पीच में? मी। तो यू हमारा चेंज हो गया आई में, और इज हमारा किस में चेंज हो गया? हमारा वोज में, बिकॉज आई के साथ क्या आता है? वोज एंड गोइंग एज इट इज़। अगर हम इसको टेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो टेंस के अकॉर्डिंग क्या आएगा? जैसे प्रेजेंट इनडेफिनेट को हम किस में चेंज करते हैं? पास्ट इनडेफिनेट में, एंड प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस को पास्ट कॉन्टीन्यूस में। तब आप देखो पास्ट में कौन सी हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? वोज वर। तो क्लियर? इफ़ आई वॉज गोइंग। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अपना एक सेंटेंस हम ले लेते हैं WH फैमिली का भी, जिसमें हमने क्या करना है? कंजंक्शन बिल्कुल ही यूज नहीं होगी। ही सेड टू हर, व्हाट डू यू वांट। सेड टू को तो हम आस्क्ड में ही चेंज करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन है,
बट इन्वर्टेड कोमास को हटा के हम कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं करेंगे, बिकॉज जो WH वर्ड्स हैं दे वर्क एज अ कंजंक्शन। ठीक है, ही आस्क्ड हर, सॉरी हेयर नहीं आना था यहाँ पे, हर आना था। ठीक है, ये बाय मिस्टेक हो गया हेयर यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ा सा। ठीक है, ही आस्क्ड हर व्हाट शी वांटेड, व्हाट एज इट इज़ एंड डू। जैसे हमने उसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब को थोड़ी देर के लिए साइड किया था, ऐसे ही हम इसमें हेल्पिंग वर्ब को थोड़ी देर साइड करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट है यू, हर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट किस में चेंज होगा, शी में। ठीक है, एंड वांट को वांटेड में, बिकॉज ये क्या है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या आती है हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्लियर? एंड अनदर वे यू कैन कीप इट इन योर माइंड, जहाँ पर भी आपको डू और डज नज़र आता है वहाँ पर आपको उनको रिमूव करके वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है, जो हमारी वर्ब गिवन है उसको सेकंड फॉर्म में लेके जाना है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कुछ और आगे बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस मैंने एग्जाम्पल के लिए लिए हैं जिनसे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यस और नो के आंसर के लिए कंजंक्शन क्या होता है हमारा, वेदर और इफ़। ठीक है, तो सेंटेंस देख लेते हैं हम। सी सेड टू मी आर यू गोइंग टू कॉलेज, उसने मेरे से पूछा कि क्या तुम कॉलेज जा रहे हो। अगेन हमारा रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, हम 3 बातों को ध्यान रखेंगे। फर्स्ट वन जो हमारा क्वेश्चन मार्क है उसको हमने रिमूव करना है। क्यों? क्योंकि हमें असर्टिव सेंटेंस बना देना है। सेकंड वन, हमारी ऑक्सिलरी वर्ब गिवन है तो हम क्या यूज करेंगे, उसकी जगह वेदर और इफ़। ठीक है, थर्ड वन, हमारे जो टेंसेस के रूल हमने लर्न किए हैं उनको भी माइंड में रखना है। एंड फोर्थ वन, जहाँ पर भी WH फैमिली का वर्ड है वहाँ पर हम कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं करेंगे। क्लियर? ये 4 जो मेन पॉइंट्स हैं हमने लर्न करने हैं किन के लिए, जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। क्लियर यहाँ तक? अब एग्जाम्पल की हेल्प से और हम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। शी सेड टू मी आर यू गोइंग टू कॉलेज, देन शी सेड टू को आस्क्ड में, एंड इन्वर्टेड कोमास को हटा के वेदर, और उसके बाद आर को कुछ देर के लिए साइड में, देन सब्जेक्ट क्या है यू हमारा मी के अकॉर्डिंग, तो क्या हो गया आई। अब हम आर पे जाएंगे, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस में, इज एम किस में चेंज हो गया, वॉज वर्ब में। आई वॉज गोइंग टू कॉलेज। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट है ही सेड टू मी कैन आई डू इट। जब भी हमारी मॉडल्स होते हैं हम उनको क्या करते हैं, उनको पास्ट में बना देते हैं, पास्ट में चेंज कर देते हैं। ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कोमा को हटा के वेदर, एंड कैन को साइड में, देन आई पे हम जाएंगे। आई होता है किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, बट आई हमारा कैसे रहेगा, एज इट इज रहेगा। ही आस्क्ड मी वेदर, हेलो फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, कैन आई डू इट, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था। आई हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ही कैन को कुड में, एंड डू इट सेम, बिकॉज मोडाल के साथ हम क्या करते हैं, V1 यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ही सेड टू मी डू यू नो मी, सेड टू को आस्क्ड में अगेन, इन्वर्टेड कोमा को इफ़ में, एंड यू को साइड में, एंड देन हम किस पे मूव करेंगे, यू पे, यू हमारा मे के अकॉर्डिंग आई। एंड अब हम देखेंगे डू डज हमें हमारा किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम बिकॉज हमें असर्टिव में चेंज करना है तो डू डज का हमें कोई नीड नहीं है, तो हम नो को किस में चेंज कर देंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, आई न्यू हिम। क्लियर यहाँ तक? जब भी आपके पास डू डज मिलता है तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है और उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना होता है, क्योंकि हमें असर्टिव बनाना है, इसलिए हम डू डज को हम किस में यूज़ नहीं करेंगे, एज ए वर्ब यूज़ नहीं करेंगे। उसकी जगह जो हमारी वर्ब है उसको हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म में चेंज कर देंगे।
क्लियर यहाँ तक? बिकॉज हमें असर्टिव में चेंज करना है, तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा ही आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू हिम। क्लियर? ऐसे ही हमारा डिड के साथ रहेगा, डिड को भी हम यूज़ नहीं करेंगे, तो डिड की जगह हमारा क्या आ जाएगा, हैड, बिकॉज पास्ट इंडेफिनेट को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। नेक्स्ट है हमारा सी सेड टू श्याम हैव यू एन एक्स्ट्रा पेन। उन्होंने, श्याम ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा पेन है। देन शी रिप्लाइड, शी आस्क्ड श्याम, इन्वर्टेड कोमा को चेंज किया इफ़ में, एंड सीधे हमने किस पे मूव किया, यू पे। यू किसके अकॉर्डिंग, श्याम के अकॉर्डिंग, तो क्या आएगा, ही। ठीक है, और हैज़ है किस में हो जाता है, हैड में। ही हैड एन एक्स्ट्रा पेन। ठीक है, एंड हैड में क्यों गया, बिकॉज ये हमारा था प्रेजेंट परफेक्ट का, और प्रेजेंट परफेक्ट जाता हमारा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में क्या यूज़ होता हमारा, हैड। अगर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो वो हमारी एज इट इज़ आ जाती। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है दे सेड टू मी डिड यू गो देयर। तो हमारा किस में है ये, पास्ट इंडेफिनेट में, और पास्ट इंडेफिनेट को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। दे आस्क्ड मी, सेड टू को आस्क्ड में, एंड वेदर। क्लियर यहाँ तक? अब हम जा रहे हैं हमारा सीधा यू पे, क्योंकि हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हमारा जो फर्स्ट में ऑक्सिलरी वर्ब गिवन है उसको हम कुछ टाइम के लिए साइड करते हैं और सब्जेक्ट पे मूव करते हैं हमारा। ठीक है, जो हमारा गिवन है, तो हमारा यहाँ पे गिवन क्या है, यू। यू किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी, देन आई। ओके, एंड डिड किस में चला गया, हैड में, बिकॉज पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनेट किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट में। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो गया, डिड की जगह पे हैड, एंड आई हैड गो का गोन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? ये आपको माइंड में थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है बेटा। ठीक है, क्योंकि डू डज को हम चेंज करते हैं किस में, पास्ट इंडेफिनेट में, किस क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, और जब हम डिड को चेंज करते हैं तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। इसमें हम डिड को हटा के हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना बेटा, रिवाइंड करके समझने की कोशिश करना, दोबारा से सुन के आपको एक ही बार में अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब आप इस वीडियो को देखेंगे। अब हम बात करते हैं हमारा WH वर्ड की फैमिली। WH वर्ड फैमिली मेंबर्स में हम क्या करते हैं, कोई भी हम कंजंक्शन यूज़ नहीं करते। ठीक है, इसमें हमारा जो कंजंक्शन का रोल प्ले करता है वो कौन करता है, WH वर्ड। ठीक है, जैसे हमारा सेंटेंस है फर्स्ट, ही सेड टू हर व्हाट डू यू वांट। सेड टू को हमने किस में चेंज किया, आस्क्ड में। ही आस्क्ड हर, एंड व्हाट हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, बिकॉज ये कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब हमारा डू, इसको हम साइड करेंगे। ठीक है, फिर हम यू पे जाएंगे, एंड यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है, हर, तो हर को हम क्या चेंज करेंगे, पॉजेसिव में सी, एंड वांट का वांटेड। ठीक है, यहाँ पे वही रूल अप्लाई होगा बेटा जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करने का था। ये सेंटेंस भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, बट ये WH फैमिली से रिलेट कर रहा है। ठीक है, इन्फॉर्मेशनल सेंटेंसेस हैं ये, इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, व्हाट एज इट इज़ रखते हैं, और डू को हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है ना, अभी अभी बताया था मैंने। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्लियर? तो व्हाट, यू, शी, एंड वॉन्ट का वॉन्टेड। क्लियर यहाँ तक आपको? अब हम मूव करते हैं सेकंड सेंटेंस पे, जिसमें हम क्या है, सी सेड टू हैरी वेयर डू यू लिव। ठीक है, उन्होंने हैरी से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, इट मीन्स उसको आंसर देना है, कहाँ रहते हैं, उस जगह का नाम बताना है। तो ये सेम हमारा वही रूल अप्लाई होगा जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी कंजंक्शन यूज़ नहीं करते, जिसमें हमारा वेयर एज इट इज़ रहेगा। शी आस्क्ड हरी वेयर। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट यू, यू हरी के अकॉर्डिंग ही, एंड डू का हमारा क्या रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट क्या आ जाएगा हमारा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वेयर ही लिव्ड। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। आई सेड टू द टीचर हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल।
how many students, it means that they have to tell how many students, means in numbers. Okay, not yes or no. तो same rule. I asked the teacher how many students, same, एंड आर को थोड़ी देर के लिए साइड, देयर, एंड देयर के साथ क्या आएगा, ठीक है, दे इज एम आर को किस में चेंज करते हैं, वोज वर में. तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा, वर इन द स्कूल. नेक्स्ट है, दे सेड टू सीता व्हेन विल यू कम. उन्होंने सीता से कहा कि तुम कब आओगे. इट मीन्स शी हैव टू टेल द टाइमिंग. Not yes or no. Again same rule. They said to they asked Sita when, as it is, and will को side करते हैं थोड़ी देर के लिए, and you को शीता के अकॉर्डिंग, then see, and will को would में, and come as it is. बिकॉज मोडाल्स के साथ हम कोई भी चेंज नहीं करते, किसमें, वर्ब में. क्लियर बेटा यहाँ तक. आई होप यहाँ तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आपके जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड हैं. और आपको कोई भी डाउट है फिर भी आप मुझे कमेंट में नोट डाउन कर सकते हैं, मेरे लिए कमेंट छोड़ सकते हैं. और प्लीज़ इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग.